मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि हमारी अंतिम श्वास भगवान के चिंतन में छूटे। अंतःमति सो गति। यदि हमने जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया तो अंतिम समय हम भजन नहीं कर पाएंगे। जो पहले से अभ्यास करते हैं उनका चिंतन भगवान स्वयं बन जाते हैं। जैसे अंतिम समय में मूर्छा अवस्था होती है, बहुत दुख का समय होता है, उस समय हमारी इंद्रियां मन बुद्धि भगवान के चिंतन करने की योग्यता खो देती है। तो जीवन भर भगवान का आश्रय लिया, जीवन भर भगवान का भजन किया, तो अंतिम समय में भगवान की कृपा, भगवान का स्मरण बन जाती है और उसके हृदय से जे भी भगवान का स्मरण करते हुए प्राण छूटा वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये संसार बड़ा दुखमय है। यहां सुख की लालसा से भटकते भटकते अनंत जन्म व्यतीत हो गए, आज तक सुख नहीं मिला। अब मान लो जितनी श्वासें बची हैं राधा 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 रटते हुए प्रभु के आश्रय में जीवन व्यतीत कर दो तो भगवान बड़े क्षमाशील हैं, बड़े करुणा समुद्र हैं। वो हमारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे भगवान ने माया की रचना की, ऐसे ही माया से मुक्त होने की रचना की। माया का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो सूक्ष्म है, वो हृदय में अपना प्रभाव डालती है। परिवार का मोह, शरीर की चिंता, नाना प्रकार के भोगों का आकर्षण, ये हृदय से होता है। और मुक्त करने के लिए भगवान ने अपनी पुरियां, अपने धाम की रचना कर दी। यदि आप निरंतर भजन नहीं कर सकते, आप विषयों का त्याग नहीं कर सकते, आप योग को धारण नहीं कर सकते, तो आप धाम में आके पड़ रहो। वृंदावन धाम का वास स्वीकार कर लो, धाम अपनी कृपा से आपको परम पद की प्राप्ति करा देगा। जैसे काशी में कोई मरता है तो उसे भगवान शंकर तारक मंत्र देकर उद्धार कर देते हैं। ऐसे वृंदावन में जब कोई मरता है तो श्री जी की सखियां, वृंदा सखी यहाँ की अधिष्ठात्र देवी हैं, वो उसके कान में राधा नाम सुनाकर परम पद प्रदान करा देती है। इसलिए चाहे जैसे हो, हमें चाहिए कि अब हमारा ये जन्म व्यर्थ न जाने पावे। यदि हम धामवासी नहीं बन पा रहे हैं